आज के युद्ध में वीर पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे बड़े बड़े वृक्ष गिर रहे हों, जिसे देखकर कायर मन वाले लोग डर रहे हैं। भूत पिशाच और बेताल खून की नदी में स्नान करते हैं। शिवगण भी खून की नदी में स्नान कर रहे हैं। गिद्ध चील आंतें खींच रहे हैं। झुंड के झुंड गिद्ध एक दूसरे से बाहें और टांगे खींच रहे हैं। योगिनियां योद्धाओं के सिर में खून भर भर कर नाच रही हैं। धड़ से मुंड अलग हो जाने पर मुंड जय जय बोल रहे हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के दौड़ रहे हैं। तब रावण ने सोचा, सारी राक्षसी सेना मारी गई है और मैं अब अकेला हो गया हूँ। अब कोई बड़ी माया रचनी चाहिए। इधर देवताओं ने प्रभु को पैदल लड़ते हुए देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने इंद्र से रथ भेजने के लिए कहा। इंद्र ने हर्षित होकर अपना रथ मातली सारथी के साथ प्रभु के पास भेज दिया। श्री राम हर्षित होकर रथ पर सवार हुए, जिसे देखकर भालू वानर रीछ दुगने उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। तब रावण ने माया करके बहुत सारे राम और लक्ष्मण बना दिए, जिसे देखकर लक्ष्मण जी सहित सभी वानर भालू परेशान हो गए। यह देखकर श्री राम ने कठिन बाण मारा, जिससे सारी माया कट गई। सभी वानर भालू हर्षित हो गए। तब श्री राम बोले, हे वानर भालुओं, तुम लोग युद्ध करते हुए थक गए हो। अब तुम लोग आराम करो और मेरा और रावण का युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री राम ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया। यह देखकर रावण बोला, अरे तपस्वी सुनो, जिनको तुमने युद्ध में हराया है मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, जिसको सारा संसार जानता है। दिक्पाल मेरे कैद में रहते हैं। आज मैं तुमसे उन सब का बदला लूंगा जिन्हें तुमने मारा है। तुम्हारा सामना कठिन रावण से हुआ है। यह सुनकर श्री राम बोले, तुम जो भी कह रहे हो वह सब सत्य है, लेकिन तुम अब व्यर्थ बात करके समय मत गमाओ, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। हे रावण, जगत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक वह जो केवल बातें करते हैं, दूसरे वह जो करते भी हैं और बातें भी करते हैं, और तीसरे वह है जो केवल करते हैं, वाणी से नहीं कहते। यह सुनकर रावण हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। बैर करते समय नहीं सोचा मैं कौन हूँ। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन, कादर देख डरहि तहाँ, सुबठन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं।
एक कही ऐसे सौघाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहाँ रत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खेचहि गीध आत तट भाए, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बाहि चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरि माही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बू के निकर कटक कट कटही, खाही हुहाही अघाही टपटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीश परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जया जया मुंडरुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही। खप्परिन खाग्य आलोज जूझही, सुभट बटन ढहावही। बानर निशाचर निकर मरदही, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोवही, राम शरण किरनि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा, भानिस चर संगार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उरेत क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल लई आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया।
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाई बिसेखी। सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुबीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरे कट, भालू मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखत समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हरसी सकल मर कटनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। असे कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलवाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट संयुग माही, सुनता पस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेउ व्याध इव बाल विचारा। निशिचर निकट सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हूँ।
तुमने खर, दूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब ले उनि बाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दूर बचन काल बस जाना, बिहसी बचन का कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जन दिखाऊ मन साई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहाही कहाही करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे हैं जो केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।